दुनिया की आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री एक ही देश में हो रही है, चाइना। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन मेडिसिन का कोर कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API, इंडिया अभी भी 70% चाइना से इंपोर्ट करता है। कोविड आया, ट्रेड वॉर आया, इन्वायरमेंटल शटडाउन्स आए और ग्लोबल फार्मा और एग्रो जायंट्स लाइक बायर, सिंजेंटा, हनीवेल सब ने एक डिसीजन लिया, चाइना कॉन्सेंट्रेशन कम करो और 20 to 30% कहीं और डाइवर्सिफाई करो, और वो कहीं और इंडिया बना। आज स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया का सबसे हाइप्ड मैन्युफैक्चरिंग थीम है, लेकिन इस बूम में स्मार्ट मनी एग्जैक्टली कहाँ है, वी विल फाइंड आउट विद द डेटा। ये एक डेकेड की स्ट्रक्चरल स्टोरी है, लेकिन केमिकल सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ है जो रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर मिस कर देते हैं। ये एक इंडस्ट्री नहीं है, ये दो इंडस्ट्रीज हैं एक साथ, और दोनों का इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट्स डिकोडेड। आई एम कनिष्का गुप्ता और आज हम डिकोड करेंगे इंडिया के केमिकल सेक्टर का वो लेयर जहां रिटेल इन्वेस्टर का मैक्सिमम अटेंशन है, स्पेशलिटी केमिकल्स। बट पहले सेक्टर साइज समझ लो। India is the 6th largest producer of chemicals in the world and 3rd in Asia, contributing 7% of India's GDP. India का total chemical exports FY25 में $21.1 billion था. Now in this video, we will try to understand the difference between specialty versus commodity. फिर 5 सब सेगमेंट्स और उनकी लिस्टेड प्लेयर्स की बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग डेटा देखेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की एक्चुअल फाइलिंग से हमें पता चलेगा कि कहाँ पैसा लगाया जा रहा है और कहाँ से निकाला जा रहा है। स्पेशलिटी केमिकल्स छोटे क्वांटिटी में सेल होते हैं, कस्टमर स्पेसिफिक वैल्यू होती है, R&D ज़्यादा होता है एंड मार्जिन्स भी हाई होते हैं। एग्जाम्पल एग्रोकेम एक्टिव्स, फ्लोरोकेमिकल्स, कस्टम सिंथेसिस। इनका मोट हाई कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स और रेगुलेटरी अप्रूवल्स है। देन वी हैव कमोडिटी केमिकल्स, बल्क में टन के हिसाब से सेल होते हैं, ग्लोबल स्प्रेड्स डिसाइड करते हैं इनके प्राइस, सिक्लिकल होते हैं, लो मार्जिन्स होती है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोकेमिकल्स, कास्टिक सोडा, पॉलीमर्स। इनका मोड है स्केल और चीप पावर। सिंपल रूल ऑफ थंब, कमोडिटी केमिकल्स सीमेंट की तरह ट्रेड करते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स फार्मा की तरह, और इसीलिए चाइना +1 का बेनिफिट कमोडिटी से ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स को मिलता है, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी बिल्ड करने में 3 to 5 years लगते हैं, रेगुलेटरी फाइलिंग्स में अराउंड 2 years, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो अराउंड 5 to 7 years एक्सक्लूसिव होता है। यही स्ट्रक्चरल बैरियर है जो स्पेशलिटी केमिकल्स को कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनाता है। नाउ विल टॉक अबाउट द 5 सब लेयर्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। इन सब लेयर 1 वी हैव एग्रोकेमिकल्स एंड CSM। क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स बनती हैं यहाँ, लाइक हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। लेकिन 2 मेन बिजनेस मॉडल्स हैं। फार्मर को अपनी ब्रांड बेचना है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग CSM। इस लेयर में PI इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती है, इनका EBITDA मार्जिन है अराउंड 22%। दूसरे इंपॉर्टेंट नेम्स है UPL, दुनिया का 5th लार्जेस्ट जेनरिक एग्रोकेम है, लेकिन हाई डेट है। देन वी हैव सुमिटोमो केमिकल इंडिया, जापानीज पेरेंट है, लो डेट है। बायर क्रॉप साइंस, धनुका रैलिस, कोरोमंडल, अनुपम रसायन, सब इस लेयर के की प्लेयर्स हैं। देन वी हैव सब लेयर 2, फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स का मोस्ट प्रीमियम सब सेगमेंट। फ्लोरीन केमिस्ट्री फार्मा, एग्रो, सेमीकंडक्टर्स और EV बैटरीज में यूज होती है। इसका हैंडलिंग इतना कॉम्प्लेक्स है कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंपनीज हैं जो ये कर सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लिस्टेड नेम्स। वी हैव SRF जो रेफ्रिजरेंट्स, फ्लोरोकेमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स बनाता है, डाइवर्सिफाइड प्ले है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है जो PTFE, PVDF जो लिथियम आयन एंड बैटरी बाइंडर्स में यूज होता है। डायरेक्ट EV एक्सपोजर है इस कंपनी का। In sub-layer 3 we have dyes, pigments and aromatic intermediates. India global dye production का 16% सप्लाई करता है। FY25 में dye exports total 20,088 crore rupees, reaching markets including Germany, the UK, US, Switzerland, Spain, Turkey, Singapore and Japan. Listed names है अतुल, सुदर्शन केमिकल, आरती इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड का लीडिंग बेंजीन बेस्ड स्पेशलिटी प्लेयर है। ये सब लेयर सिक्लिकल है, टेक्सटाइल डिमांड पर टाइड है। देन वी हैव सब लेयर 4, नीश परफॉर्मेंस स्पेशलिटी। यहाँ प्रोडक्ट्स इतने नीश होते हैं कि एक एक मॉलिक्यूल पे ग्लोबल मार्केट शेयर डोमिनेट करना
पॉसिबल है। विनिति ऑर्गेनिक्स का IBB और ATBS दोनों प्रोडक्ट्स में 65% ग्लोबल मार्केट शेयर है। ये इंडियन केमिकल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल प्रोडक्ट डोमिनेंस है। दूसरे प्लेयर्स हैं दीपक नाइट्राइट, जुबिलेंट इंग्रेविया, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और पीडीलाइट फेविकॉल और डॉक्टर फिक्सिट के थ्रू कंज्यूमर फेसिंग स्पेशलिटी चलाते हैं। देन वी हैव सबलेयर 5 CDMO एंड कस्टम सिंथेसिस। ये एक प्रोडक्ट नहीं है, एक बिजनेस मॉडल है। ग्लोबल इनोवेटर प्रोसेस केमिस्ट्री डेवलप करता है, फिर 5 to 7 इयर्स का एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट देता है इंडियन कंपनी को। यहाँ चाइना +1 थीसिस एक्चुअली कैश आउट होती है। प्योर प्ले नेम्स है अनुपम रसायन, एथर इंडस्ट्रीज, डीवीज लेबोरेटरीज, सिंजीन इंटरनेशनल, PI इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन भी है विद हेवी CDMO एक्सपोजर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग। अब आता है इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। 2025 में इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने 7 लाख करोड़ रुपीस इंडियन एक्विटीज में लगाए। DIIs FII को ओवरटेक कर रहे हैं। मतलब आज इंडियन फंड मैनेजर्स ग्लोबल FIIs के बराबर या ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पब्लिकली अवेलेबल है हर क्वार्टर। लेट्स सी केमिकल स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स के पिछले 3 सालों का एक्चुअल डेटा क्या बोलता है। PI इंडस्ट्रीज, इट जंप्ड फ्रॉम 14.99% इन मार्च 2024 टू 21.81% इन मार्च 2026। सिर्फ 2 सालों में म्यूचुअल फंड होल्डिंग 7% पॉइंट्स बढ़ गया है। ये ट्रेंड कोइंसिडेंस नहीं है। PI इंडस्ट्रीज फंड मैनेजर्स का टॉप कन्विक्शन एग्रोकेम CSM प्ले हो चुका है। देन वी हैव नवीन फ्लोरीन जो मार्च 2024 में 15.58% था और मार्च 2026 तक 18.40% हो गया। हर साल म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ रही है और साथ में FII भी 15.57% से 23.78% पे पहुंच गए। ये स्टॉक ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों इंस्टीट्यूशनल मनी अट्रैक्ट कर रहा है, हनीवेल कॉन्ट्रैक्ट और फ्लोरोकेमिकल CDMO रैम्प की वजह से। देन वी हैव SRF जो मार्च 2024 में 8.38% था और फिर मार्च 2026 तक आके 12.33% हो गया। ये सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। SRF में म्यूचुअल फंड होल्डिंग 3 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ गया है सिर्फ 12 मंथ्स में। रेफ्रिजरेंट्स कैपेक्स अनाउंसमेंट और चाइना से एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों कैटलिस्ट म्यूचुअल फंड्स ने कैच किए हैं। देन वी हैव विनिति ऑर्गेनिक्स जो मार्च 2024 में 7.22% था और मार्च 2026 में आकर 9.05% हुआ है। देखो म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ रही है। कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड लार्जेस्ट पब्लिक होल्डर है। FII ओनरशिप अभी सिर्फ 3.72% है, मतलब ये ग्लोबल रेडार पे कम है, डोमेस्टिक स्टोरी पे है। पैटर्न क्लियर है। स्पेशलिटी केमिकल्स के टॉप नेम्स में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स अग्रेसिवली एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। हर साल हर स्टॉक होल्डिंग बढ़ रही है। ये एक इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस बिल्ड हो रहा है। नाउ वैल्यूएशंस क्या बोल रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कैवियट है। म्यूचुअल फंड्स की कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है पर वैल्यूएशंस भी स्ट्रॉन्ग है। नवीन फ्लोरीन आज 56 टाइम्स PE पर ट्रेड कर रहा है, पीडीलाइट 60 टाइम्स। PI इंडस्ट्रीज का स्टॉक 52 वीक हाई 4,330 रुपीज से गिरकर 2,700 रुपीज पर आ गया है। दिस टेल्स अस कि स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस्ड इन कर चुके हैं और अगर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है तो करेक्शन शार्प होता है। PI का 38% करेक्शन ये सिखाता है कि इवन क्वालिटी स्टॉक्स पुल बैक देते हैं। ऐसे करेक्शंस अपॉर्चुनिटीज होते हैं, पैनिक मोमेंट्स नहीं। जब चाइना एक्सिस केमिकल्स इंडिया में डंप करता है तो केमिकल स्टॉक्स में रिस्क बढ़ जाता है। ये सेक्टर क्वालिटी के साथ सिक्लिकल भी है। तो इन्वेस्टर के लिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए। 3 डिस्टिंक्ट पोजिशनिंग अवेलेबल है। ऑप्शन 1 कंसेंसस क्वालिटी, PI इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरीन, SRF, पीडीलाइट। म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिव एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, क्वालिटी कंपाउंडर्स हैं लेकिन पेशेंस चाहिए। ऑप्शन 2 इमर्जिंग कन्विक्शन, we have companies like Anupam Rasayan, Aether Industries, Clean Science and Technology, Tatva Chintan, इनकी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप अभी बिल्ड हो रही है। वहीं पोजीशन जहां PI और नवीन 5 साल पहले थे, हायर रिस्क एंड हायर पोटेंशियल री रेटिंग। देन वी हैव ऑप्शन 3 डाइवर्सिफाइड वाया सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स। ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड जैसे स्पेशलाइज्ड फंड्स इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क एलिमिनेट करते हैं। इनका टॉप होल्डिंग UPL है प्लस डाइवर्सिफाइड मटेरियल्स एक्सपोजर।
बिगिनर्स के लिए ये एक सेंसिबल रूट हो सकता है। नाउ बिफोर वी कंक्लूड, अंडरस्टैंड दीज पर्सपेक्टिव्स। सब लेयर मैटर करता है। फ्लोरोकेमिकल्स प्रीमियम क्वालिटी है, एग्रोकेम सीएसएम कंसिस्टेंट है, डाइज पिगमेंट सिक्लिकल है। सब स्पेशलिटी केमिकल्स एक जैसे नहीं है। रिसर्च केयरफुली, वैल्यूएशंस को इग्नोर मत करो। क्वालिटी स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। पीआई का 38% करेक्शन ये सिखाता है। अप्रोच और क्वालिटी के साथ वैल्यूएशन डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। स्ट्रक्चरल टेलविंड है, म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली पोजीशन कर रहे हैं, लेकिन हर स्टॉक मल्टीबैगर नहीं है। Now if you found this video insightful, subscribe to FIRES. Share this with your investor friends जो ये institutional accumulation angle अभी नहीं देख रहे हैं। I'm Kanishka Gupta and I will see you in the next episode of Markets Decoded. Till then, stay informed and keep investing with FIRES. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.